एक कामयाब मर्द के पीछे अगर औरत का हाथ है तो सब कई और फीमेल्स आती है। निकाल आउट। कोई नहीं देंगे आपको लड़की, ठीक है, आएगी जी। वो किसी न किसी की गर्लफ्रेंड रही होगी, ठीक है। आजकल ना लड़कियां जो है कामयाबी देखती है, तो बोलेंगे कि घर वाले नहीं मानते, उसका दिल उसका दिमाग खाने का क्या मतलब। देखो कब फ्यूचर में रहता है, लड़कियां लड़के से तभी शादी करती है जब वो लेकिन बात शादी की आती है ना तो दिमाग खा रहे हो कि यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाएंगे, उससे ऐसा लोग कोई बात नहीं। अभी जैसे ये बहुत जगह बोला जाता है कि हर एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन आजकल मैं ये चीज होते हुए नहीं देख रहा हूँ। मेरे को कभी कभी लगता है कि जो लोगों के ग्रोथ के पीछे जो लेडीज का हाथ होता है, ऐसा बोलते थे पहले, वो चीज अब मुझे नहीं दिख रही है और उनके पतन के पीछे उनका हाथ लग रहा है मुझे। तो उस पर आप क्या बोलोगे? इनडायरेक्टली तो वैसे मैं खुद फीमेल हूँ तो आप फीमेल को ही टारगेट नहीं, वैसा मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, वही अंगूर वाली बात है यहाँ पर भी। हर अंगूर खट्टा नहीं होता। हाँ जी जी। ये भी बात सही है। एक कामयाब मर्द के पीछे अगर औरत का हाथ है तो सबसे फर्स्ट रहता है उसकी मम्मी जी, जो बचपन से उसको इनकरेज करते रहते हैं। और उनकी लाइफ में कई और फीमेल्स आती है, मम्मी के बाद और कई आएंगे, फ्रेंड्स आते हैं, गर्लफ्रेंड्स आते हैं, वाइफ आती है, लेकिन जो मम्मी उसको बचपन से इनकरेज करी है ना वही उनकी लास्ट तक रहती है, क्योंकि मम्मी कभी नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा, वो हमेशा यही चाहेगी कि वो आगे कभी आपका हानि नहीं चाहेगी, आगे बढ़ते जाए। और देखना बचपन से एक मम्मी है जो आपको उठ जा, पढ़ ले, एग्जाम है, ये कर ले, ये सारा चीज ही बोले हैं। गर्लफ्रेंड तो बाद में आएगी, वाइफ भी आपको एक सक्सेस हो जाने के बाद ही आपको कोई लड़की मिलेगी। आप ऐसे चले जाओ ना कहीं भी, मुझे शादी करना है, करते क्या हो, कुछ नहीं, तो भाई कुछ करते नहीं है तो आपको कोई लड़की आउट। कोई नहीं देंगे आपको लड़की, ठीक है। मतलब लड़कियां भी आजकल अगर किसी की, देखो आज के डेट में ना एकदम मैं मतलब सच्चाई है उसी को बोल रही हूँ। आज के डेट में कपल्स का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना बहुत कॉमन सी बात है। और अभी वाले के जो जनरेशन के उनको एकदम मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि हमारी जो भी आएगी वो किसी न किसी की गर्लफ्रेंड रही होगी, ठीक है। क्योंकि आजकल सबके हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना, सबका कॉमन है, चलो कॉमन हो गया है, ठीक है। मतलब अगर लड़का है तो देखो, अगर गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड भी नहीं है, लेकिन फीमेल मेल फ्रेंड्स हैं, वो फ्रेंड्स होते हैं आज के डेट में, बहुत कॉमन सी चीज है। और मैं ये बोलूंगा थोड़ा जरूरी भी है क्या, कुछ कुछ ऐसी बातें होती है ना जो अपने फ्रेंड्स, मेल फ्रेंड्स, जैसे अपने लिए बात करूं मैं तो उनसे शेयर नहीं कर पाऊंगा, वो सेम, और मैं अगर कर भी दूंगा तो वो समझेंगे नहीं, वो उसका मजाक उड़ा देंगे या उसको हंसी मजाक में टाल देंगे। उस टाइम मैं भी टाल दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात मेरे अंदर रह जाएगी। मतलब मैं भी ये चीज मानती हूँ कि अगर एक फीमेल है तो उनको मेल फ्रेंड्स चाहिए, और अगर मेल्स है तो उनको भी फीमेल्स चाहिए। ये लोगों की वाइब्स मैच होनी चाहिए वहाँ पे, ये मेन रहता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे कि आप बात बोले कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का, अभी के डेट तो में मैं बता रही हूँ जो मुझे भी लगता है, आजकल ना लड़कियां जो है कामयाबी देखती है, ठीक है। कामयाब अगर आप बोलोगे ना कि आप कामयाब नहीं हो, मुझे कामयाबी तक पहुंचाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी को मतलब वो कामयाब बनना नहीं चाहेंगी, वो कामयाबी चाहेंगे पहले, ताकि उससे सेटल हो सके। मतलब अगर अभी कोई है भी ना उनके लाइफ में, तो पहले वो क्या करेंगे, उनको तो एक यही बोल के छोड़ देते हैं। मोस्टली देखना यही होता है कि प्यार इससे करते थे, फिर बोलेंगे कि घर वाले नहीं मार रहे हैं क्योंकि तुम जॉबलेस हो, तुम सेटल नहीं हो। मैं मतलब इस पे बोलूंगा, थोड़ा आपका बात काट रहा हूँ मैं। मतलब अगर आपको उनसे प्यार था, जो भी था, तो आपने बातचीत किया, लेकिन एट लास्ट आपको मालूम है कि मेरे को अगर कोई अच्छा मिल गया, वेल सेटल बंदा, तो मैं उससे शादी करूंगी, तो उसका टाइम क्यों वेस्ट किया आपने पूरा? ये चीज मुझे भी नहीं समझ आती है कि लड़कियों को मैं भी देखी हूँ, आप जो क्वेश्चन कर रहे हो मैं भी कर रही हूँ, और सामने मैं बाकी लोगों से कर रही हूँ। आप लोग प्लीज बताना कि मुझे भी नहीं समझ आता, क्योंकि मैं इन पचड़ों में ऐसे मैं नहीं पढ़ी हूँ, तो मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कि लड़कियों जो है ना, अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है, एक टाइम रहता है, यही रहता है जहाँ पढ़ाई करने का, करियर में फोकस करने का, जॉब करने का। उस टाइम पे ना लड़कियां रहती है उतनी खाली रहती है, लड़कियों का रहता है मेन काम, ऑफिस है, पढ़ाई करना है, इधर उधर भागा दौड़ी का काम है, तो वहाँ पे उनको काफी डिक्रीज कर देते हैं। डिक्रीज मतलब ये करेंगे कि उनको तो सही से काम करने नहीं देंगे, मेंटली टॉर्चर टाइप का रहता है उन लोग को, कि बार बार कॉल करना, मैसेज करना, ब्रेकअप की बातें, मतलब कहीं ना कहीं उनको ना टॉर्चर ही कर देना, टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर करते हैं उसको, इमोशनली बोले या कुछ भी ये सब चीज करेगा।
मतलब उसको आगे बढ़ने नहीं देते। एंड लास्ट होता क्या है, जहाँ शादी की बात आएंगी, 6 साल 7 साल जितना भी टाइम है उनके साथ एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद शादी के आते हैं ना तो ये बोलेंगे कि घर वाले नहीं मान रहे हैं। हाँ। तो जब घर वाले नहीं मान रहे थे तो तुमको पहले से पता था ना कि घर वाले नहीं मानेंगे, जब सेटल नहीं हो तो तुम्हारे लिए कैसे टाइप का देख रहे थे तुमको भी पता था। तो जब नहीं मान रहे थे तो उसका इतना टाइम, उसका दिल, उसका दिमाग खाने का क्या मतलब था फिर बताओ। ठीक है, उनका टाइम लिए, उनका दिल तोड़े, और दिल चीज ऐसी ना एक बार टूट जाता है ना उसके बाद दोबारा कहीं भी ले लो इंसान वैसे ही लगेगा कि अरे यार ये लड़की मेरे से ऐसे की है, आने वाली भी वही करेगी, मतलब वही सोच लेके ना वो आगे बढ़ेगा। और जो एक चीज एक बार जो पूरा है ना उसको कितना भी तोड़ दो तो उसका उसमें से टूटने का निशान रह जाता है। तो मुझे भी नहीं समझ आया इन लड़कियों का कि जब उनको आगे बढ़ाना चाहिए गर्लफ्रेंड बनो, पर ऐसे बड़ो कि उनका ना टाइम मत खाओ, उनका दिल दिमाग मत खाओ, बात करो, फ्रेंड एजली फ्रेंड भी बात कर सकते नहीं, हम भी चाहते हैं बात करे, होता है, मैंने लड़कों का भी देखा है, समय निकाल के बात करेगा ना कोई। अब वो कुछ काम कर रहा है, बिजी है, पढ़ रहा है, या कोई उसका क्लाइंट है वहाँ पे बार-बार मीटिंग में है। अब एक तो फोन इतना करते हैं लोग, भाई एक बार फोन कर दो अब हो गया, ठीक, नहीं उठा रहे, अब ज्यादा फोन करोगे तो उठा लेगा क्या जल्दी? ये चीज नहीं समझते हैं। मैं भी देखी हूँ इन चीजों को, जैसे कि क्या करेंगे, अपना फ्री है लड़की, मैं भी लड़कियों के साथ रही, अपना फ्री है लड़की को ये नहीं देखेंगे बार बार लड़ाई झगड़ा करना, फोन क्यों नहीं उठाए, सामने वाला कौन से कंडीशन में उसको तो पहले जान लो। ठीक है, कौन सा इतना इम्पोर्टेंट काम है, कुछ नहीं, वही हाय हेलो ये सब गॉसिप की बातें ही करने रहते हैं। पर इतना इरिटेट ना नहीं करना चाहिए किसी को, थोड़ा सा बात कर लो, एक टाइम डिसाइड कर लो कि इस टाइम पे बात करना है, बाकी तुम अपना काम करो, करियर करो। और ये चीजें और कि शादी करना है नहीं करना ना सबसे पहले डिसाइड कर लो, उसके बाद ही कि एज अ फ्रेंड रहेंगे, एज अ कपल्स रहेंगे, बाद में किसी को उनको प्रॉब्लम ना हो। ये पहले अगर मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे ना तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों मेंटली रहेंगे, रेडी रहेंगे कि हमको शादी नहीं करना, एज अ फ्रेंड रहेंगे हम लोग, बातचीत करो, नॉर्मल से रहो, तो दोनों का ना एंड टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। और उनको भी बढ़ने दो, क्योंकि लड़कों का फ्यूचर मेन रहता है, लड़कियां लड़के से तभी शादी करती है जब वो सक्सेसफुल रहते हैं। ठीक है, जॉब रहेगा तभी करेंगे, क्योंकि देखो लड़की तो यही देखते क्या करेंगे, क्या करते हो, और मोस्टली लड़की ना यही कहकर छोड़ देती है लास्ट में, क्योंकि घर वाले नहीं माने। घर वाले क्यों नहीं माने, कास्ट अलग है, ये तो आजकल उतना मैटर नहीं करता जी, सही बात। लेकिन जॉब को बोलते हैं कि तुम जॉबलेस हो, तुम्हारा लाइफ सेटल नहीं है, तो तुम मुझे खुश कैसे रखोगे। जब 6 साल 7 साल डेट किए तब खुश थी, लेकिन बात शादी की आती है ना तो इजली उस चीज से मुकर जाती है। तो उनका उस टाइम को मत खाओ, बार बार कॉल करना, एक टाइम डिसाइड कर लो, बाकी टाइम उनको पढ़ने दो, ऑफिस है, जो भी काम है उनको करने दो, पर करो। देखो सबका अपना लाइफ रहता है, ज्यादा इसमें इंटरफेयर करना सही भी नहीं रहेगा, पर जो ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं मैं उनको बोल रही हूँ, लड़कियां ऐसी करती है, कई लड़के भी रहते हैं जो लड़कियां पढ़ना चाहती है, उनको भी लड़के उल्टा भी है इसमें, मतलब दोनों का रहता है। मैं किसी लड़की को नहीं बोल रही हूँ ना लड़के को ही नहीं बोल रही हूँ, दोनों का रहता है। पर जो करना चाहते हैं और लड़के को मोस्टली अपने फ्यूचर पे पहले ध्यान, लड़कियों को बोलूंगी स्पेशली कि पहले तो डिसाइड कर लो शादी करना है कि नहीं, फ्रेंड्स ऐसे लॉन्ग टर्म गोल है आपका तो इसमें इन्वॉल्व हो, नहीं तो फिर नहीं होना। और जो भी रहे, अगर आप फ्रेंड हो नहीं हो उनके साथ आपकी यादें हैं, लेकिन किसी को भी ना ऐसे मतलब डिक्रीज मत करो। डिक्रीज का मतलब है कि उनको बढ़ने दो, आप वो फ्रेंड है उनको हमेशा इनकरेज करो कि आगे बढ़ो, फ्यूचर में कुछ करो। ऐसा नहीं कि उनका पूरा टाइम दिल और दिमाग खा रहे हो, तो इंसान टेंशन में कभी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, कि उनको अगर बोलोगे ना चलो ठीक है, अगर लड़कियां आज तक ऐसे नहीं बोली होगी, पता है कि चलो ठीक है तुम्हारा पढ़ाई करने का टाइम है तुम पढ़ लो, नहीं पढ़ाई छोड़ के मेरे से बात करो। ये होता है, मैं बहुत देखी हूँ इसमें। या बोलेंगे तो उसी टाइम पे बोलेंगे ना चलो ठीक है बात कर लिए, आज पढ़ो कल बात करते, इतना बोल देंगे ना तो लड़के ऑब्वियसली एकदम मतलब करेंगे इस चीज को। कैसे नहीं करेंगे कि भाई बोल रही है, उसके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, तो पढ़ाई ही करेंगे। लेकिन लड़कियां ऑनलाइन थे फिर भी मुझे मैसेज नहीं किए। मैसेज को मैं पहले भी बोली थी, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये जो चीज है ना ऑनलाइन देख रहे हैं, उसके बाद लड़ाई झगड़ा करना, सामने वालों को ये नहीं पता रहता कि वो कौन से सिचुएशन में हो सकता है, इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो सकता है कहीं और ऑनलाइन रह गया हो मोबाइल, लेकिन उसको देख के आप इधर उधर कर रहे हो, बार बार कॉल कर रहे हो। पहले देख लो कि क्या है, कहाँ पर है सामने वाला। इन चीजों को देखने के बाद, और लड़के प्लीज ये लड़कियां बाजी बंद करो, और लड़कियों को भी बोलूंगी कि लड़के बाजी बंद करो, पहले मेन करियर पे फोकस कर लो। दोनों को बोल रही हूँ, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि लड़के, लेकिन लड़कों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो किसी को लेकर आएंगे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका बढ़ जाता है ना ज्यादा। तो एक टाइम पे ऐसी भी लड़कियां छोड़ के चली ही जाती है ना, क्योंकि आपका करियर सेट नहीं है। तो पहले करियर बना लो, लड़की आपको कितनी भी मिल जाएगी। और रही बात अगर अच्छी लड़की है तो आपको बुरे समय में भी सपोर्ट करेगी,
और आपको एंड तक मतलब आप आगे जाओगे वहां तक भी आपको सपोर्ट करेगी कि आप आगे जाओ, लेकिन मतलब आपको बोल रही है कि ये मत करो, मेरे से ही बात करो, दिन और रात हाँ। लगे रहो, तो आपको तो प्लीज समझ जाओ कि वो बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि आप पूरा टाइम उनको दे रहे हो और एंड टाइम पे ना वो आपको टाइम नहीं माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते उनको हैं। डिस्ट्रैक्ट मत करो, उनका काम करने दो। तो इसमें वो टेंशन हो जाते हैं, फिर लड़ाई होता है, फिर और बड़ा हो जाता है। दोनों के लिए बोल रही हूँ मैं, हाँ, किसी एक दोनों के लिए के नहीं लिए। बोल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा कपल्स थोड़ा दोनों स्पेस रहते हैं। समझना चाहिए। और ना हाँ, हाँ। मैं इस बारे में बोलना चाह रहा था, जैसे आपने मैसेज की बात की, ऑनलाइन थे या जो भी है, हम लोग टेक्स्ट करते हैं ना, तो उस टाइम हमको ना टोन समझ में नहीं आता है। बात अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं ना, तो किस टोन में वो बात बोला जा रहा है, अनलेस हम लोग फोन में क्या चिल्ला रहा है, कैसे बात कर रहा है, समझ में आ जाएगा। टोन समझ आता है लेकिन ना टोन मैसेज में कैसे क्या? समझोगे आप? गुस्सा भी है, अगर प्यार से भी बोल रहे हैं, कभी कभी माइंड सामने लगे गुस्से में, तो हाँ, गुस्से में ही तो ले लेते हैं गुस्से ना में चीज है, को, हाँ। किस में है, वो टोन समझ में नहीं आता है। ये तो है। तो एक मैसेज को लेके लड़ाई वैसे नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ आपको लग रहा है तो आप फोन में बात कर लो, वो तो है। ऐसा। पर मैं एक ही चीज बोलूंगी कि उनको ना, कोई भी रहे, फ्रेंड भी है ना तो उनको आगे बढ़ने दो, बॉयफ्रेंड भी है उनको आगे बढ़ने दो, इवन आपका भाई भी है ना, उनको भी आप आगे बढ़ने दो, आगे बढ़ने ही दो। चाहे आप दोनों अपने करियर पे फोकस करो, लड़का भी हो तो भी, लड़की भी हो तो भी, रिलेशनशिप में भी रहो, उनको भी टाइम देना जरूरी है, रिलेशनशिप में हो तो वो भी जरूरी है टाइम देना। पर ये नहीं कि 24 घंटे आप लगे हुए हो। कई लोग को देखना रात रात जग के बात करते हैं, ठीक है, डार्क सर्कल हो जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद नींद खराब हुआ तो दिन में ऑफिस में फिर सो रहे हैं, वो पूरा शेड्यूल खराब हो जाता है। तो इसी चीज को बोल रही हूँ, एक टाइम डिसाइड कर लो, आधा एक घंटा भी बात कर ले तो बहुत है, 5 मिनट भी बात कर ले तो ऐसे भी देखो, कुछ खास इतना मीटिंग जैसा तो कुछ होता नहीं है, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है कि यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाएंगे उससे, ऐसा कोई बात है नहीं। तो इतना जरूरत से ज्यादा भी ना सही नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा अटैचमेंट रहता है तकलीफ भी एंड में उतनी होनी रहती है। मतलब वहां से हटते हैं तो फिर तकलीफ और होती है, सही बात है। तो उससे उतना ही जुड़ो जितना आप उसकी कल को दूरी बर्दाश्त कर सको, उससे ज्यादा तो ये सही नहीं है। और रही बात कामयाब मर्द के पीछे का औरत का आता है, तो मुझे नहीं लगता, आज के डेट में ये सच में बहुत कम है, रेयर हो गया है। और मम्मी के अलावा कोई और औरत नहीं है किसी के पीछे, आप कहीं भी जाके देख लो। मतलब एक वही है जो आपका हर टाइम अच्छा चाहेंगी। इवन जी, स्टार्टिंग से लेके आपके एंडिंग तक वही है चाहेगी। और बाकी अगर लड़की की बात करूं तो आपको एक कामयाब पति ढूंढेगी वो, ठीक है। अब अगर आप बोल दोगे कुछ नहीं हूँ, जॉबलेस हूँ या काम नहीं है, तो आपको हमें मतलब इग्नोर ही कर देगी वो, कभी भी आपको सेलेक्ट करने के चांस पे भी नहीं रहेगी, क्योंकि एक ही चांस रहेगा ना, आप कुछ करते नहीं हो, तो भाई उनको कुछ करने दो पहले लड़कों को, तभी वो कुछ करेंगे। अपने लेने तो आपको तो पता है, आज नहीं तो कल मैं छोड़ूंगी, तो सामने वाली लड़की भी तो वही सोचेगी ना, कुछ करते नहीं हो तो उनको भी कुछ करने दो।